So next question, a ball is projected with kinetic energy E at an angle of 45 degree to the horizontal. At the highest point during its flight, its kinetic energy will be. वैसे तो it's a very simple question, so I'll tell you two methods to solve this. आपको क्वेश्चन में दिया है that you have a ball which is projected at an angle of 45 degree with respect to horizontal. So this is the trajectory of the ball. और यहाँ पे जब इसको प्रोजेक्ट किया तो इसका वेलोसिटी था e, initial velocity is e, and then when it reaches the maximum height at highest point, what is the energy? This is what they're asking you. तो किसी भी पॉइंट पे at any point एक काम करते हैं, ये जो है इसको इनिशियल बोल देता हूं मैं e I इक्वल टू e, और इनिशियल वेलोसिटी होगा हाफ m u स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर मैं u मानता हूं तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ m u स्क्वायर. और हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब b पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो यू शुड नो दैट एट हाईएस्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट b, इस b पॉइंट पे डेफिनेटली यू नो vy इक्वल टू 0, बट vx is ux, क्योंकि वो तो चेंज होता नहीं है, u cos of theta, but cos theta is cos of 45 क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45. तो ये आ जाएगा आपके पास 1/√2, मतलब u by √2, करेक्ट. तो फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पे याद रखना, जब आप हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ये हमेशा होता है हाफ m v फाइनल स्क्वायर. फाइनल वेलोसिटी को v से नोट करते हो तो हाफ m v स्क्वायर. बट इफ यू रिमेंबर v स्क्वायर इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, याद होगा वेक्टर्स v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. बट वेट अ मिनट, vy तो 0 है और vx अभी आपने फाइंड किया u by √2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो u स्क्वायर बाय 2 और ये तो 0 है, तो व्हाट इज v स्क्वायर? इट इज u स्क्वायर बाय 2, करेक्ट. तो फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, बट v स्क्वायर इज u स्क्वायर बाय 2. लेकिन ये जो हाफ m u स्क्वायर था ये इनिशियल था, तो इसका मतलब ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एनर्जी बाय 2, तो e बाय 2, ऑप्शन नंबर बी. ये मेथड नंबर 1. दिस इज मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 2 इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड? क्योंकि मेथड नंबर 2 में हम करेंगे यही सब बट नॉट इन डिटेल. सीधा फाइनल वेलोसिटी इज हाफ m v स्क्वायर, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे v इज ओनली vx, तो सीधा था vx स्क्वायर, बट vx इज u cos थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर 45, तो ये आ गया आपका e, तो e और cos स्क्वायर 45 इज 1/2, करेक्ट. तो द सेम थिंग, ओनली थिंग इज यहाँ थोड़ा डिटेल है, वहां पे शॉर्टकट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sorry for this little faint image. A ball is thrown from a point with a speed v0 at an angle of projection theta. From the same point, at the same instant, a person starts running with a constant speed v0 by 2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of projection? Good question. Easy है and good also. So let's say this is ground. A person throws a ball, right? And when he throws a ball, at the same time, he starts running to catch the ball. So he starts running to catch the ball. Okay, मान लेना. And then let us assume, उन्होंने पूछा है कैच कर पाएगा क्या? Let us assume कर लेगा. Let's say, right? So the ball is thrown with the initial speed of v0 at an angle of projection theta, right? And from the same point, जहां से throw किया, and from the same point he starts running to catch the ball with a constant speed of
v0/2, मतलब ये जो वेलोसिटी ऑफ द पर्सन है ये v0/2 है, करेक्ट। अब कैच कर पाएगा कि नहीं, ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, बिकॉज उस केस में था कि टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, बट इन वन एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पल इफ यू रिमेम्बर, एक तो ओवरहेड एक फाइटर प्लेन दिखा, देन आर्मी मैन ने शेल को फायर किया, राइट। उस केस में अगर आपको याद होगा, इफ द शेल हैज टू हिट द प्लेन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसका, प्लेन का एक ही डिस्टेंस था, वो हॉरिजॉन्टल था। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ शेल शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। यहाँ पे भाग कौन रहा है, पर्सन। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन इन टाइम t should be equal to x component of distance of the ball in same time t। तो ये याद रखना, horizontal component of the ball, horizontal displacement या distance of the ball should be equal to distance traveled by the person। आपको पता है how do you find out horizontal distance, s equal to ut plus 1/2 at square, so x equal to uxt plus 1/2 axt square। x किसका, बॉल का uxt plus 1/2 axt square, लेकिन ax तो होता नहीं है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो you will have only uxt equal to, और ये जो पर्सन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, पर्सन इज रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो इसका स्पीड जो भी होगा इनटू सेम टाइम, कैंसल एंड कैंसल। ओके, ux वाज u cos ऑफ थीटा, लेकिन u को बोला है v0, बोला है क्या v0, देखो बोला है v0, यस, क्या बोला है, गुड। तो v0 cos थीटा इक्वल टू v0/2, कैंसल एंड कैंसल। तो cos थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, 60 डिग्री पे। तो यस, द पर्सन विल बी एबल टू कैच द बॉल व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60, ऑप्शन नंबर ए। So the idea is very simple in this question. Imagine yourself, आप खेल रहे हो, कोई खेलने के लिए है नहीं साथ में होता तो सामने किसी को खड़ा कर देते, you throw a ball, he will or she will catch, and he or she will throw and you will catch, then there's no one to play with you, then you throw a ball and you yourself run to catch the ball, right? डिपेंड करेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, डिपेंड करेगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे, डिपेंड करेगा आप कितने स्पीड से भाग रहे हो उसको बॉल को पकड़ने के लिए। अगर आपने 45 डिग्री पे फेंक दिया, 45 रेंज मैक्सिमम होता है, तो मे बी आपके पहुंचने से पहले ही वो ग्राउंड पे आके गिर गया, हो सकता है, राइट। सो दे आर आस्किंग यू कि विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल इफ द पर्सन रन्स विद द स्पीड ऑफ v0/2 टू कैच द बॉल, यस और नो। वो कब होगा, यू सी, जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर्सन का तो एक ही डिस्टेंस है, दैट इज हॉरिजॉन्टल, राइट। तो जितना डिस्टेंस पर्सन ने ट्रैवल किया उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसका होना चाहिए, बॉल का। हॉरिजॉन्टल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बॉल के दो डिस्टेंसेस है, एक तो वो y एक्सिस में भी ट्रैवल कर रहा है और एक वो x एक्सिस में भी ट्रैवल कर रहा है, ओके। तो द पर्सन इज ट्रैवलिंग ओनली अलोंग वन डायमेंशन, बट ball is traveling in two dimensions. So x component of displacement of ball should be equal to displacement of person, right? Correct? तो displacement directly भी बोल सकते हो, तो you can say displacement to displacement. What is displacement by the way? कैसे फाइंड करते हो? Speed into time. x component किसका लोगे? बॉल का, क्योंकि उसके पास दो कंपोनेंट है, जिसके पास है ही एक कंपोनेंट उसका तो कोई ले नहीं सकते। तो vp into t, what is vp? v0/2, tt तो कैंसिल हो गया। what is ux? ux is u cos थीटा, लेकिन u कितना बोला है, v0, तो v0 cos थीटा, v0 कैंसिल, तो cos थीटा इज हाफ, तो थीटा इज 60।
Next question. This is what we have done just now. Projectile is projected with kinetic energy K. If it has the maximum possible horizontal range, then its kinetic energy at the highest point is, है ना, 0.5. सिंपल. अभी तो किया हमने, अभी जस्ट किया तो डन. अगला क्वेश्चन. ओ दिस इज इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. वेरी गुड. तो a particle of mass m is projected from the ground with initial speed u0 at an angle alpha with the horizontal. At the highest point of its trajectory, it makes a completely inelastic collision with another identical particle, which was thrown vertically upwards from the ground with the same initial speed u0. The angle that the composite system will make with the horizontal immediately after the collision is. तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को फ्यूज करना पड़ेगा. यू हैव टू यूज टू कॉन्सेप्ट्स. एक तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है वो हमने कोलिजन में देखा था, मतलब थ्योरी, स्टेटवर्ड थ्योरी. एंड प्रोजेक्टाइल मोशन आप अभी देख रहे हो, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप दिस क्वेश्चन फॉर व्हेन वी सी कोलिजन्स, क्योंकि इट्स गुड, क्योंकि आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा. बट मैं आपको बेसिक आइडिया बता देता हूँ. आई जस्ट टेल यू बेसिक आइडिया एंड वी विल कीप इट पेंडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर. देखो ऐसा है, वेरी गुड. आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है m. यू प्रोजेक्ट दिस, लेट अस से फ्रॉम हियर, यहां से प्रोजेक्ट कर दिया. स्पीड कितना दिया है? u0, राइट? ऐसा. तो ये जब जाएगा तो इट विल टेक दिस पाथ. ओके, देन आगे बोला है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा. आगे बोला है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी इट मेक्स इन इलास्टिक collision with another particle which was thrown vertically upward from the ground with the same initial speed. मतलब एक और पार्टिकल था which was thrown from the ground, right, with the same initial speed. तो उसके साथ इसका कोलिजन होगा हाईएस्ट पॉइंट पे. हाईएस्ट पॉइंट किसका? प्रोजेक्टाइल का. इसका नहीं तो बोलोगे इसका, तो फिर v इक्वल टू 0 मान लोगे. हाईएस्ट पॉइंट पे v इज 0. किसका? vy0, प्रोजेक्टाइल का. किसका हाईएस्ट पॉइंट? प्रोजेक्टाइल का. किसका नहीं? वो जो स्ट्रेट, उसका नहीं आएगा. गुड. तो इट इज ओनली ऑफ प्रोजेक्टाइल. इसके बाद क्या होगा? कंप्लीटली इनइलास्टिक. इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर एंड गो टुगेदर. जैसे मड बॉल थ्रोन ऑन अ वॉल, मिट्टी का गोला मारा, sticks there, right? So after inelastic collision, मतलब they will go together now. So just after the collision, what is the angle that they make with respect to horizontal immediately after the collision? मतलब ये angle पूछा है आपको in short, right? Good. So you may want to try this. Okay. I will be keeping this for collision chapter, right? So I would suggest कि इसको असाइनमेंट के लिए कम से कम ट्राई करो. It's simple, very simple. But two concept को फ्यूज करना है तो you have to think about it. Good, right? अगला क्वेश्चन. From a tower of height h, a particle is thrown vertically upwards with a speed u. So there's a tower of height h. So पहले तो tower दिखाना पड़ेगा. So I will show first ground. This is ground. Then you have a tower of height h. There's a tower of height h from which a particle is thrown vertically upwards. Okay. So there's a particle which is being thrown vertically upwards. Good. आगे बोला है with the speed u, the time taken by the particle to hit the ground is n times the time taken by it to reach the highest point of its path. The relation between h, u and n is, मतलब आपने अगर यहां से उस पार्टिकल को थ्रो किया वर्टिकली अप, राइट, स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द टावर, तो कैसे जाएगा?
राइट, ऐसे जाएगा ना। आपने क्या किया, आप बोलोगे ऐसे कैसे नीचे आना चाहिए आप, हाँ तो ऐसे हाथ बाहर करके बोलो तो राइट। तो आगे आपको बोला है टावर का हाइट कितना, h, सो दिस इज द हाइट h ऑफ द टावर। आगे इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड ऑफ u, तो इसका जो इनिशियल स्पीड था वो था u। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, t2 बोल देते हैं, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज t2, इज n टाइम्स द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। पहले हाईएस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट मतलब ये पॉइंट, इसको बोलता हूं मैं a, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c। a टू b इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो v इक्वल टू u माइनस gt करोगे, और t1 बोल रहा हूं मैं। t1 क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ऑफ कोर्स पहला केस मतलब ओनली इट गोज टू मैक्सिमम हाइट, राइट। v तो 0 है, क्यों 0 है, मैक्सिमम हाइट पे v होता है 0, तो एक है u माइनस gt1, तो t1 इक्वल टू u बाय g, तो t1 मिल गया, तो कम से कम t1 तो मिल गया। अब t2 आगे क्या बोला है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, उसको t2 बोल देंगे। व्हाट इज t2 इज द टाइम टेकन फॉर टोटल ट्रैजेक्टरी, टोटल पाथ। ऐसा बोला क्या मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड, नहीं, उन्होंने क्या बोला है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। हिट द ग्राउंड मतलब a से स्टार्ट किया और c पे आने तक, तो डू नॉट गेट इट रॉन्ग, अगर आप b टू c करोगे तो गए काम से, राइट। a टू b t1, a टू c इज t2। वो कैसे करते हैं तो मैंने बताया था आपको, आई टोल्ड यू अ ट्रिक, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर यूज कर लेना, राइट। अब s मतलब h, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये ओरिजिन है यहाँ पे, और फाइनली ओवरऑल मोशन का सोचोगे, थिंक ऑफ द कंप्लीट मोशन। कंप्लीट मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, राइट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, लेकिन h इन द नेगेटिव साइड, तो माइनस h। ऐसा जाएगा, ऑब्वियसली माइनस जाएगा बिकॉज इट इज गोइंग डाउन। u is u, okay, इनिशियल माइनस हाफ, और ये t2। अब आपको बोला है that this t2 ना, the time taken by the particle to hit the ground मतलब t2 is n times of the time taken to reach the maximum height, मतलब t2 is n times of t1, but what they are telling you is t2 is n times of t1, therefore minus h equal to ut2, but t2 is nt1 minus half g t2 square, but t2 is nt1 का स्क्वायर, राइट। तो therefore एक काम करो, ये नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेंगे हम लोग, तो इसको हटा दो, h इक्वल टू n u t1 माइनस, तो माइनस यह आ जाएगा प्लस हाफ g n स्क्वायर t1 स्क्वायर, करेक्ट। नाउ एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2h आ जाएगा, इक्वल टू ये 2 और 2 गया, तो g n स्क्वायर t1 स्क्वायर माइनस 2 n u t1 बराबर, करेक्ट। बट t1 तो u बाई g था, हाँ, तो u बाई सब्स्टिट्यूट करो, तो therefore 2h equal to g n square u square by g square minus 2n u by g, एक और एक cancel out. Now what you will have is here 2h equal to n square u square minus 2n u square by g को शिफ्ट कर लो, तो 2gh हमारा काम हो गया, और एन यू स्क्वायर यहां से आ गया कॉमन, आ गया ना, एन यू स्क्वायर कॉमन, नहीं एन स्क्वायर, वेरी गुड। तो यहां से एन यू स्क्वायर कॉमन आएगा, और यहां बचेगा एन, और दूसरे टर्म में बचेगा, तो 2gh
nu square n minus 2, 2gh nu square n minus 2. So let's repeat this question quickly. Interesting and easy, very simple. So first of all, you need to read the question very carefully. So you have a tower of height h. तो एक टावर है whose height is h, तो this is h. यहां से एक बॉल को वर्टिकली ऊपर थ्रो किया, फिर ऊपर से वापस आएगा नीचे. सो लेट अस मार्क सम पॉइंट ए बी एंड सी. आपको बोला है the time this ball takes to reach the ground, to hit the ground is n times of the time it takes to come to go to maximum height. तो मैक्सिमम हाइट के जितना टाइम लगा उसको t1 बोल देंगे, और ये जो पूरे मोशन को लगा इसको t2 बोल देंगे. मतलब गिवन कंडीशन है कि t2 is n टाइम्स ऑफ t1, और लॉजिकल भी है. ऑफ कोर्स नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो t2 विल बी मोर, तो इसलिए n टाइम्स ऑफ t1. गुड. देन अब आपको पता होना चाहिए a to b मतलब मैक्सिमम हाइट तक. मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी होता है 0, तो v इक्वल टू u प्लस at यूज करोगे, v इज 0 बिकॉज इट इज स्पीड एट b, और ये है u माइनस g t1, तो t1 इज u बाय g. तो पहले आपको ये मिल गया. अब जो दूसरा केस है उसको मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाए, डायरेक्ट नीचे आए, फाइनली डिस्प्लेसमेंट इज h बट माइनस h. माइनस h क्यों? क्योंकि वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नीचे की तरफ आएगा, तो माइनस h लेंगे. मतलब s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर जब करोगे, तो इन दैट केस यू विल हैव माइनस h इक्वल टू यू t2 माइनस g बाय 2 t2 स्क्वायर. अब आप बोलोगे माइनस क्यों? माइनस क्यों? माइनस जी क्यों? क्योंकि पहले तो ऊपर देगा ना. हॉरिजॉन्टल में माइनस नहीं होता, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में माइनस नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि यू जस्ट पुश इट, यू डोंट थ्रो अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो वहां पे आप लिखते हो प्लस या लिखते हो माइनस. तो ठीक है. अब आपके पास ये है माइनस को मैं पहले आई विल जस्ट रिमूव माइनस फ्रॉम हियर. ओके, ये माइनस गया तो ये माइनस हो गया, माइनस यू t2 इज n t1 राइट. ये प्लस हो जाएगा g बाई 2 n t1 का स्क्वायर. h इक्वल टू, अब पहले जो प्लस टर्म है वो लिख लेते हैं, g बाई 2 n स्क्वायर t1 स्क्वायर, बट t1 इज u बाई g राइट. तो u स्क्वायर बाई g स्क्वायर माइनस u n t1 इज u बाई g. करेक्ट. अब जो कैंसिल होता है, ये और ये कैंसिल हो गया. h इक्वल टू, ये जो कॉमन निकल रहा है, क्या क्या कॉमन निकलता है? यू सी दिस इज n स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2g, करेक्ट राइट, माइनस n u स्क्वायर बाय g. तो कम से कम n u स्क्वायर बाय g तो निकलेगा कॉमन. तो h इक्वल टू n u स्क्वायर बाय g आ गया कॉमन. यहां बचेगा n बाय 2, यहां बचेगा 1, करेक्ट. ये g को यहां कर दोगे शिफ्ट, शिफ्ट इट इज gh इक्वल टू nu स्क्वायर n बाय 2 माइनस 1 इज n माइनस 2 बाय 2. ये 2 को यहां शिफ्ट कर दो, तो 2gh इक्वल टू nu स्क्वायर n माइनस 2 हो गया. थोड़ा सा स्टेप मैंने इधर उधर अलग अलग लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. डन. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब a projectile is given an initial velocity of I cap plus 2j cap, okay, meter per second, where I cap is along the ground, मतलब horizontal, और j cap is vertical, मतलब vertical. Okay, good. If j is 10 meter per second square, the equation of trajectory is such a joke. Option number B. अब इसके दो मेथड्स है, and I'll tell you of course the simplest one. नहीं, फॉर्मूला नहीं, आई विल टेल यू द सिंपलेस्ट वन. है एक दो लंबे मेथड्स भी है व्हिच वी विल नॉट गो इनटू, क्योंकि क्या होगा फिर वो आपको बोलेंगे ये इनिशियल वेलोसिटी दिया है u बार व्हिच इज i कैप प्लस 2j कैप, फिर वो बोलेंगे यहाँ से ux मिल गया 1, uy मिल गया 2, यहाँ तक ठीक. बट देन दे विल टेल यू
ओके, तो डू यू रिमेम्बर हाउ डिड वी डिराइव इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? हमने पहले क्या किया था? हमने पहले बोला x कंपोनेंट इज ux t, क्योंकि s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। a तो 0 है x के लिए। फिर y के लिए भी आपने क्या किया था? आपने बोला था s मतलब y इक्वल टू uyt माइनस 1/2 a y t स्क्वायर। फिर आपने यहां से ux कितना है? 1, तो x इक्वल टू t, करेक्ट, क्योंकि ux की वैल्यू क्या है? 1, तो x इक्वल टू t। फिर ये t यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, हाँ, y इक्वल टू uy कितना है? 2 और t की जगह पे क्या आएगा? x माइनस हाफ ay इज g इज 10, ay इज g and g इज 10, और t की जगह पे 1 and 5, तो y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, राइट? ये थोड़ा लेंदी मेथड है, yes, it's lengthy because you need to remember equation of trajectory always. wait, I'll tell you, wait, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी एंगल फाइंड करना हो ना, tan थीटा इज y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो 2/1, क्योंकि y कंपोनेंट 2 था क्या? यस, तो tan थीटा 2 आ गया। और आपको अगर याद होगा y इक्वल टू x tan थीटा होता है, बाकी जो होगा वो होगा, बाकी g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वो जो होगा वो होगा, आई डोंट केयर, राइट? अदरवाइज इससे भी सिंपल है। अदरवाइज अगर याद होगा 1 माइनस एक्स बाय आर, करेक्ट? योर फोकस शुड बी ऑलवेज ऑन द फर्स्ट टर्म, tan थीटा 2, x तो x और y तो y इक्वल टू 2x, एक ही जगह पे y इक्वल टू 2x है कि और नहीं है? y इक्वल टू x, 4y इक्वल टू 2x, 4y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, लेफ्ट हैंड साइड पे y, राइट हैंड साइड पे पहला टर्म 2x, कौन से ऑप्शन में है? हाँ, तो क्यों पूरा सॉल्व करना है? फिर भी अगर आपको शौक है करो, वेट अ मिनट, ये तो याद है, आई डोंट वांट टू डू दिस, I was telling you y equal to x tan theta minus something without taking out x tan theta common. मैं आपको ये बता रहा था, पर ठीक है, अभी आपको करना है तो करो, और कर सकते हो इसको। x is x, tan theta is 2, अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया वापस, आ गया 2x, ओके। नेक्स्ट स्टेप, माइनस x बाय r, अब x बाय r, डू यू रिमेंबर r was 2ux uy by g, याद है क्या? r 2ux uy by g, हाँ, तो 2ux is 1, uy is 2 by g ऊपर गया, जाएगा ना 10, 5 और 5 नहीं होगा, अरे वेट, यू पीपल आर लिटिल बाहर के टर्म्स को भूल जाती है ना, बाहर जो x tan थीटा बाहर था वो भूल गए, 2ux uy by g। अब यहाँ पे आप डालोगे x is x, tan theta is 2, 1 minus g is 10, x 2 1 and 2, बराबर, क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2x माइनस 2 और 2 एक गया, और ऑलरेडी पहले से एक हमने कैंसिल कर दिया था, ये 2 और ये 2 गया, और ये x और ये x स्क्वायर, तो 2x माइनस 5x स्क्वायर, ऐसा भी आता है, तो ऐसा भी कर सकते हो, वैसा करना है वैसा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, two guns A and B can fire bullet at speeds of 1 kilometer per second and 2 kilometer per second respectively from a point on the horizontal ground. They are fired in all possible directions. The ratio of maximum areas covered by the bullets, ratio of maximum areas covered by the bullets fired from the two guns on the ground. So let us go little bit back in time. कहाँ था वो यहाँ था। मैक्सिमम एरिया हमने ऑलरेडी करके रखा है, लेकिन एक गन था, यहाँ पे 2 गन है,
और दोनों का स्पीड अलग है। और आप देख रहे हो मैक्सिमम एरिया इज प्रोपोर्शनल टू v⁴, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो होगा डिफरेंस इज ओनली दिस, इतना ही डिफरेंस है कि उस केस में और हियर एक गन था तो मैक्सिमम एरिया A1 पहले के लिए विथ स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड, और दूसरा दो गन है ना, तो दूसरे का एरिया ये होगा A2, करेक्ट। इन एनी केस यू शुड नो, अब हमने ऑलरेडी सॉल्व किया तो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, आपको पता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन r इज मैक्सिमम, r मैक्स, तो एरिया मैक्सिमम कर ही देता हूं, एरिया मैक्सिमम इज पाई आर मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम एरिया तब होगा जब रेडियस विल बी मैक्सिमम, रेडियस मैक्सिमम तब होगा जब हर डायरेक्शन में द बुलेट्स विल ट्रैवल हॉरिजॉन्टल रेंज विच इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज इज u स्क्वायर बाय g, तो u स्क्वायर बाय g का स्क्वायर, मतलब a max विल बी पाई u⁴ बाय g स्क्वायर, और आपको पता लग गया कि a max इज प्रोपोर्शनल टू u⁴, है ना, u⁴, तो a1 by a2 will be u1 by u⁴, ऊपर 1 किलोमीटर पर सेकेंड, नीचे 2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर सेकेंड कैंसल आउट, स्क्वायर, तो 1 बाय, गलत, ये 4 है, राइट, तो दिस इज 4, बिकॉज ये एक छोटी सी गलती है जो नॉर्मली होती है, तो 1/2⁴ is 1/1/16, ऑप्शन नंबर बी।